हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। ये अपना थर्ड डे है सीरीज 95% प्लस का, जिसमें अपन कंप्लीट क्लास 12th की मैथ्स को 45 डेज में कवर करेंगे। And आज जो टॉपिक अपन कवर करेंगे दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन बेसिकली दो तरीके से इनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मूला बेस्ड, अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लें। दूसरा अपन यूज करते हैं सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, वो अपन देखेंगे क्या अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं आगे लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं पे कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस ऑफ। अब ध्यान रखना है, अपन ने पहले भी बात किया था लास्ट लेक्चर में कि जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी के साथ स्टार्ट हो रहे थे तो उनका डेरिवेटिव नेगेटिव साथ आ रहा था। तो यहाँ पे देखो सी से जो जो स्टार्ट होंगे ना उनका जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव के साथ आएगा। दूसरा क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस ऑफ, ये वाला देखो ध्यान से, ऊपर वाला साइन इनवर्स एक्स वाला ही है, तो माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड कोट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस ऑफ, ये वाला ध्यान से देखो, ये टेन इनवर्स एक्स वाला ही है। सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज 1/mod x√x² - 1। वहीं पे कोसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस ऑफ 1/, ध्यान से देखो ये वाला जो है दैट इज सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वही है। ठीक है, तो माइनस के साथ आ जाता है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है उसको अपन कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें विद माइनस अगर लिख दें तो वो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है अगर उसको माइनस के साथ लिख दें तो वो कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको अगर माइनस के साथ लिख दें तो वो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और खुद से पहले ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशंस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स 2x निकालना है। तो अपने को फॉर्मूला पता है कोस इनवर्स x का, दैट इज दिस। पर ध्यान से देखो कोस इनवर्स के इनपुट के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन है ना, 2x। x की जगह 2x है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन हो गया भाई। तो सबसे पहले अपन कोस इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, 2x को एज इट इज इनपुट में रखेंगे, फिर 2x का निकालेंगे। तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इनपुट में 2x है तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर कर देंगे इनटू, अब करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो ये हो जाएगा अपना -2/√1 माइनस 4x² और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x√1 माइनस x²। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला से देखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स के इनपुट में एक दूसरा फंक्शन दिया है और ये फंक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो करके देखते हैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कहाँ पे पहुंचते हैं अपन। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू अपने को दिया है साइन इनवर्स 2x√1 माइनस x²। तो यहाँ पे जब dy/dx निकालेंगे यहाँ पे तो साइन इनवर्स का होता है अपने को पता है 1/√1 माइनस x²। तो यहाँ इनपुट में ये है तो इसको लिख लेते हैं 2x√1 माइनस x²। ठीक है, अब अपने को इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x जो है मल्टीप्लीकेशन में है √1 माइनस x² के, तो इसको एक फंक्शन मानूं मैं u, इसको मैं v मानूं और उसके बाद बोलता हूं कि अपन प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दें। जब प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे भी देखो एक कंपोजिट फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर एक फंक्शन और है। तो ध्यान रखना है जब भी इनवर्स फंक्शंस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दिया है तो वहां पे अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करते, वहां अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे बहुत ही लेंदी और फिर भी आप आंसर पे ना पहुंच पाओ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यूज करने का लॉजिक ये है कि जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, इसमें x की जगह कुछ डालूंगा, इसके इनपुट वाला जो फंक्शन है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये सिंगल फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इनपुट में जब एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x दैट इज x cos इनवर्स ऑफ
cos x that is x, tan inverse of tan x that is also x. इसी तरीके से cosec inverse of cosec x that is x, sec inverse of sec x that is x and cot inverse of cot x that is also x, है ना। तो अपने पास में सिंपली जब इनपुट में अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया इस तरीके से, साइन इनवर्स के इनपुट में अगर साइन एक्स आ गया तो अपने को पता है कि सिंपली यहाँ पे ये रिड्यूस होके कंप्लीट अपना एक्स में चेंज हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेना आसान है। किस तरीके से करते हैं अभी अपन देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं। अगर अपने को इनपुट में फंक्शन अगर ऐसा मिलता है, जैसे अभी अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा, ये वाले क्वेश्चन में इनपुट देखो, इनपुट में क्या है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब ऐसा अगर अपने पास में इनपुट है तो अपन वहां पे x की जगह पे या तो साइन थीटा डालते हैं या फिर x की जगह अपन कोस थीटा डालते हैं। तो ये डालने से होगा क्या, समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ही मैं इसमें x इक्वल टू साइन थीटा डालता हूँ इसके अंदर, तो होगा क्या, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में कोस स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा अपना कोस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा अपना साइन 2 थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं वहां पे ये डाल रहा था और बाहर क्या था अपना, बाहर था साइन इनवर्स ऑफ, ये देखो यहाँ पे अपना साइन इनवर्स ऑफ था ना, तो यहाँ पे अपने पास फाइनली आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे अपने पास 2 थीटा आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव अपने को लेना है, आगे देखेंगे किस तरीके से करेंगे अपन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं कोस थीटा डाल दूं इनपुट में, तो ये बन जाएगा मेरा 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा। तो फाइनली वही 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर है ना बात, यहाँ पे भी वही बनेगा अपना। चलिए इसी तरीके से अगर इनपुट में 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा डालते हैं, तो यहाँ पे ये डालने से क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस 2 थीटा का। तो अगर अपने को कोस इनवर्स ऑफ ये इनपुट में अपने को अगर दे रखा है 1 माइनस एक्स 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 थीटा। फिर अपने पास में कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा क्या होता है थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पे फिर अपन x की जगह कोस थीटा डालते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी क्या होता है अपना दिस इज कोस 2 थीटा। सेम वही बात आ गई भाई ऊपर वाली, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3x माइनस 4x क्यूब है तो वहां पे अपन जो थीटा है दैट इज x इक्वल टू साइन थीटा डालते हैं। ये करने से क्या होगा, ये अपना बन जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब दैट इज इक्वल टू, अगर x साइन थीटा डाल दूं इसमें तो ये जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, दिस इज साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है और आपके पास लिखे हुए नहीं है तो आप लिख सकते हो। ये वाले फॉर्मूला अपने क्लास 11th में थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के अंदर, है ना, तो लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। और वहीं पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 3 थीटा आ जाएगा और सिंपली अपन इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने को इनपुट में 4x क्यूब माइनस 3x दिया है तो अपन x की जगह कोस थीटा डाल देंगे। ये करने से क्या होगा, ये कोस 3 थीटा में चेंज हो जाएगा। कैसे, ये बनेगा अपना 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज कोस 3 थीटा। क्लियर है। तो वही फिर अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको इजीली। अगर अपने को इनपुट में दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन x की जगह टेन थीटा डाल देंगे। ये डालने से क्या होगा, ये बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये अपना होता है साइन 2 थीटा, ये इक्वल। और जब अपने को अगर ये वाली चीज ऐसे बोला हुआ है कि फाइंड साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे जब ये डालेंगे, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट टेन थीटा कर देते हैं तो ये अपना बनेगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 थीटा, और इसको अपन इजीली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनपुट में दिया है तो वहाँ पे अपन x इक्वल टू टेन थीटा यूज करते हैं। ये करने से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये अपना इक्वल होता है कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे भी इस फंक्शन को अपन ने सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे भी अगर कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 थीटा है तो अपन क्या हो जाएगा 2 थीटा निकल जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, अगर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी अपन x इक्वल टू टेन थीटा ही डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनेगा अपना 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये अपना होता है टेन 2 थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से एक सब्स्टिट्यूशन और लिख लो, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट में दिया हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ भी आप x इक्वल टू क्या डालोगे,
टेन थीटा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे आप टेन थीटा डालेंगे तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और ये अपना इक्वल होता है टेन थ्री थीटा, जो कि अपना एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया है। क्लियर है बात? चलिए, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी अपन ने बात कर ली थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है। इसी तरीके से बाकी जो फंक्शन है उनमें भी आउटपुट एक्स आएगा। क्लियर है? चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक जो मैंने बताया था कि टेन थ्री थीटा वाला, वो आपको ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन। चलिए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे अपने को गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई रूट टू एंड लेस देन वन बाई रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन थीटा। तो अपन बोलते हैं लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। लास्ट में क्योंकि आंसर थीटा में आएगा ना यहाँ पे, तो वहाँ पे अपन ये सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट में। बट सिंस क्वेश्चन में अपने को फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, अब अपन ने x इक्वल्स टू साइन थीटा लिया है, तो अपने को थीटा को वैल्यू पता करनी है भाई, कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। तो अपने को बोला है x इज ग्रेटर देन माइनस वन बाय रूट टू बट लेस देन वन बाय रूट टू। तो अब इस कंप्लीट इनइक्वालिटी का साइन इनवर्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट टू ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स लेस देन साइन इनवर्स वन बाय रूट टू। तो साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू दैट इज माइनस पाई बाय फोर ग्रेटर देन ये साइन इनवर्स एक्स, ये अपने को पता है थीटा है, दिस इज थीटा लेस देन साइन इनवर्स वन बाई रूट टू दैट इज पाई बाई फोर। अब थीटा की वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो आगे अपन सोल्व कर लेते हैं। अब जो x की वैल्यू अपन ने मानी है साइन थीटा, ये अपन यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ से अपना बनेगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा अपना साइन इनवर्स टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, और जो रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा। तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा टू थीटा के। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये जो थीटा है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? साइन इनवर्स एक्स से। ठीक है, तो ये अपना बनेगा y इज इक्वल्स टू टू साइन इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स जो होगा वो इजीली निकाल सकते हैं। तो टू तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे टू इंटू वन इज टू ओनली अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके अपन फाइनली एक सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पहुंच जाते हैं और इजीली उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी अपन ने देखा था स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कि यहाँ पे अपन x की जगह यूज करेंगे टेन थीटा, और x जो है दैट इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन वन। कर लेते हैं। गिवन है y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। ओके, और अपने को x की वैल्यू गिवन है कि माइनस वन से वन तक है, तो अपन थीटा की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ लाई करेगी। तो ये है x इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन वन। तो यहाँ से कंप्लीट का अपन टेन इनवर्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन इज लेस देन टेन इनवर्स x लेस देन वन। तो यहाँ से टेन इनवर्स माइनस वन जो होता है दैट इज माइनस पाई बाई फोर लेस देन टेन इनवर्स x, वो किसके इक्वल है? थीटा के। तो ये हो जाएगा थीटा इज लेस देन पाई बाई। अब यहाँ से अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स टू एक्स की जगह अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर अपने को कोस इनवर्स ऑफ कोस टू थीटा दिया होता तो वहाँ पे सिंपली टू थीटा आ जाता, बट यहाँ पे कोस इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा है, तो अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा कोस में। तो वो अपन इजीली कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इजीली अपन यहाँ पे साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ कोस दिस, तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वापस, थीटा इज टेन इनवर्स x। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो पाई बाई टू तो कांस्टेंट नंबर है, तो इसका जीरो हो जाएगा, माइनस टू टेन इनवर्स
एक्स का होता है अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आया दैट इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x जो है वो लाई कर रहा है -1/√3 टू 1/√3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। गिवन है y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अपना स्टैंडर्ड जो लिस्ट थी उसमें नहीं था, उसमें मैंने बताया था कि ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। जब भी ऐसा दिखे तो यहाँ भी आपको टेन थीटा डालना है, क्योंकि टेन 3 थीटा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अपन बोलते हैं लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ से अपना थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। तो सिंस अपने को x की वैल्यू गिवन है, चेंज कर लिया x को टेन थीटा में, तो अपने को थीटा को बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। x अपना लाई कर रहा है -1/√3 टू 1/√3। तो यहाँ पे अपन कंप्लीट इनइक्वालिटी का टेन इनवर्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ -1/√3 लेस देन टेन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो टेन इनवर्स ऑफ -1/√3 दैट इज -π/6 इज लेस देन टेन इनवर्स x, वो थीटा के इक्वल है, इस थीटा इज लेस देन 6। तो यहाँ पे अपन ने बता दिया थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। तो ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू थीटा वापस डाल लेते हैं। थीटा क्या था, tan इनवर्स x। तो ये बन जाएगा 3 tan इनवर्स x। कर लेते हैं dy बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में 3 एज इट इज एंड tan इनवर्स x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। अब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव तक सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, मतलब एक्सरसाइज 5.3 तक आप कंप्लीट क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।